दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे लैटिन अमेरिका और डेस्टिनेशन है नेशनल पैलेस इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका जाने के लिए इंडिया से वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहती है और इसको पहुंचने के लिए यहाँ पर या तो यूरोप या मिडल ईस्ट की कंट्रीज होकर के जाना पड़ता है, क्योंकि फ़्लाइट लंबी है। बहुत सारे डायरेक्ट फ़्लाइट्स यहाँ से अवेलेबल नहीं हैं। तो आइए देखते हैं पैलेसियो द नेशनल या नेशनल पैलेस। के इस नेशनल पैलेस में जाने के पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बताता चलता हूँ, और ये जगह है जिसका नाम है पैलेसियो दे बेलास आर्ट्स। इसका मतलब है पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स। ये मेक्सिको सिटी में है लैटिन अमेरिका के, और ये जो फाइन आर्ट की जगह है ये आर्ट कैथेड्रल ऑफ मेक्सिको भी कहा जाता है। ये एक हिस्टोरिक सेंटर है जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए फेमस है, और मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1910 के बाद इसको बनाना शुरू किया गया था। इनिशियली ये एक नेशनल थिएटर के रूप में था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसका उपयोग एज नेशनल आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स के रूप में किया जाने लगा। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है और नेशनल पैलेस के बिल्कुल ही करीब है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस और ही ज़्यादा है। देखते हैं इसे, फिर जाते हैं नेशनल पैलेस। तो का ये नेशनल पैलेस अपने आप में हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस रखता है। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1522 में, और इसके बाद यहाँ के जो पुराने किंग्स हुआ करते थे, जो एस्टेक एम्पायर जिसको कहा जाता है, तो एस्टेक एम्पायर का ये पूरा का पूरा पैलेस हुआ करता था, रेसिडेंस हुआ करता था। आज के दिन में ये गवर्नमेंट का सेंटर है, गवर्नमेंट यहीं से कंट्रोल किया जाता है, और 2018 से ये ऑफिशियल रेसिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको का। मेक्सिको सिटी का ये मेन स्क्वायर है, इसलिए ये टूरिस्ट इम्पोर्टेंस का भी बहुत ही बड़ा साइट है। लोग अलग अलग जगह से आकर के अपने इवनिंग्स को, अपने शाम को यहाँ पर बिताने के लिए इस जगह पर आते हैं। अब इसके पूरे करंट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये जो नेशनल पैलेस है इसका फसाड रेड है, और पूरा अगर हम इसके डिस्टेंस क्या उसके पूरे लेंथ की बात करें तो ये 200 मीटर से ज़्यादा बड़ा ये नेशनल पैलेस है। इसके अंदर गवर्नमेंट का ट्रेजरी ऑफिस सिचुएटेड है जो सारे फाइनेंस को कंट्रोल करता है, और नेशनल आर्काइव्स की ऑफिसेज हैं जो कुछ भी यहाँ पर हिस्टोरिक चीज़ें स्टोर की जाती हैं या आर्काइवल के इम्पोर्टेंस है जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। इस जगह का इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। आइए एक वो नज़र मारते हैं इसके ऊपर। हम यहाँ पर पैलेस के पास हैं, और ये मेक्सिको का पैलेस है। बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है। अगर इसको आपको दिखाऊं तो ये है पूरा पैलेस का पार्ट, अंदर दिख रहा है। ये पूरा का पूरा पैलेस है, दूर से देखें मेक्सिको का ये पैलेस।
की सैर कराने के लिए छोटी छोटी सी इलेक्ट्रिकल गाड़ियां भी हैं और उबले हुए आलू या शकरकंद भी यहाँ पर मिलता है, जिसको लोग बहुत ही चाव से पैलेस को घूमते हुए ही खाते हैं। तो ये जो नेशनल पैलेस है, न सिर्फ इसका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है, बल्कि आज के समय में यह एक मीटिंग पॉइंट भी है। और इसके हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो मैक्सिकन आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए या मैक्सिको में जिस तरह का शासन होगा उसको बनाने के लिए मैक्सिकन रिवॉल्यूशन जो कि 1910 में हुआ था, उस समय से इस पैलेस का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो और इसके जो बिल्डिंग्स की बात करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोर्ट्स बने हुए हैं। इस बिल्डिंग के अंदर लगभग 11 कोर्ट बने हुए हैं और जो सेंट्रल प्लाजा है, यहाँ पर मेन ट्रेडिंग का काम हुआ करता था 1521 से 1530 एडी तक। तो ये जो नेशनल म्यूज़ियम है या नेशनल पैलेस है, इस नेशनल पैलेस का इम्पोर्टेंस ना सिर्फ हिस्टोरिक है, बल्कि यहाँ पर लोग अपने इवनिंग्स को पास करने के लिए, अपने समय को एंजॉयबल बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर थोड़ी सावधानी की ज़रूरत रहती है कि अगर पॉकेट मारी जैसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।